कलुषायुत सक्त सुदीन नरम सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधव देव पदम् तव कृपाकाण अमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल कृपा करा प्रभु दिया चिद बल दास तोमा प्रणमाय दास तोमा प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवासी श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम, इसका मध्य खंड हम श्रवण कर रहे हैं और उसका भी 10वां अध्याय और उसमें 286 जो प्यार है इससे हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखाइया अपने सिखाया सबा कारे ए सकल कथा भाई सुनी पाछे आरे जन्म जन्म तोमरा पाइले मोर संग तुमा सबार भृत्य वो देखिवे मोर रंग आपन गलार माला दिला सबा कारे चरवित तांबूल आज्ञा हईल सवारे महानंदे खाए सबे हर्षित हैया कोटि चंद्र शारद मुखेर द्रव्य पाइया। कल हमने श्रवण किया कि जो भी भक्त जन है वे उनके जो भी आराध्य देव हैं हृदय में ऐसे उनके ही स्वरूप को वे श्री गौर हरि में दर्शन करते हैं। ऐसा दिखाकर गौर सुंदर स्वयं सबको ऐसी शिक्षा देते हैं कि यह सब बातें और दूसरा न सुन पाए। मतलब जैसे बोलते ना सब जगह लड्डू नहीं बांटना, ऐसा टाइप कि सब जगह नहीं बांटते रहना अपने जो हृदय के भाव हैं और जो भी अनुभव है। ऐसा भक्ति राज्य में सूक्ष्मता भी चाहिए। जैसे चाहे वो नए भक्तों हैं जो भी जिस भी कैटेगरी के, सबके कुछ ना कुछ अनुभव वो सब रहते, तो उनको ज्यादा से ज्यादा अपना कोई सजातीय हो ऐसे उस वक्त से शेयर कर सकते हैं, पर सारी दुनिया में ऐसे बांटते नहीं फिर हमें तो आज ऐसे लगा वैसे लगा, क्योंकि उससे एक तो अपने मन में भी कुछ अलग टाइप की भावनाएं आ सकती हैं प्रतिष्ठा वाली, या ऐसा लगे कि हम तो होके दिव्य भक्त में तो भगवान भी दर्शन दे रहे या सपना हो रहा या ऐसा हो रहा वो। और दूसरा भी हो सकता है कि जब हम ऐसे कुछ अपने हृदय के ऐसे जो निधि है उसको दूसरों के सम्मुख रखते हैं तो वो एक प्रकार से जैसे बोलते हैं ना लोकल भाषा में नजर लगना, ऐसा भी हो सकता है। तो उसको जितना हो पचा पाए और कोई सजाती हो जो उससे शेयर कर सकते हैं। महाप्रभु इन सबको इस सब के लिए भी रोकते हैं कि सबसे यथा तथा यत्र तत्र न कहा जाए। जन्म जन्म में तुम सब मेरा संग प्राप्त करते रहोगे और तुम सबके भृत्य गण भी मेरे इस आनंद विलास को देख पाएंगे। जो महाप्रभु का ये आश्वासन है बहुत बड़ा आश्वासन है कि तुम सब तो मेरा ये विलास देखोगे, इस अंत तो प्राप्त कर ही रहे हो, तुम्हारे जो भृत्य होंगे वो भी कर पाएंगे। इस क्रम में देखा जाए तो हम जैसे जो कपटी और ऐसे जो मनुष्य हैं
हम सब के लिए भी इसमें संभावना है, क्योंकि जो हमारे गुरु वर्ग हैं वे तो हैं भगवान के जन। तो उनके वृत्य के रूप में अगर हम अपना परिचय दे पाए, थोड़ा कपटता छोड़ के भृत्य का गुण ले पाए, दास होना समझ पाए, तो हम भी इसका अनुभव ले पाएंगे। महाप्रभु ने सबके गले महाप्रभु ने अपने गले की माला एवं चर्बित तांबूल सबको प्रदान किया। कोटि शरद चंद्र सदृश श्री मुखारविंद का द्रव्य पाकर वे सब महानंद में हर्ष के साथ प्रसादी तांबूल खाने लगे। भोजनेर अवशेष यतेक आछिल, नारायणी पुण्यवती ताह से पाइल। श्रीवासेर भ्रातृसुता बालिका अज्ञान, तहारे भोजन शेष प्रभु करे दान। परम आनंद खाया प्रभुर प्रसाद, सकल वैष्णव तारे करे आशीर्वाद। धन्य धन्य ऐसे सेविल नारायण, बालिका स्वभाव धन्य इहार जीवन। भोजन के बाद जो कुछ अवशेष बचा हुआ था उसे पुण्यवती नारायणी ने ग्रहण किया। जो उच्छिष्ट प्रसाद है वो वह अबोध बालिका श्रीवास के जो भाई हैं उनकी पुत्री थी, उसी को महाप्रभु भोजनावशेष प्रदान करते थे। महाप्रभु नारायणी को ही जो उच्छिष्ट प्रसाद है वो देते हैं। प्रभु से मिला प्रसाद वह परम आनंद के साथ खाती थी और सभी वैष्णव उसको आशीर्वाद प्रदान करते थे। धन्य है वे नारायणी जिसने वास्तव में ही नारायण की सेवा की है, बालिका स्वभाव में भी उसका जीवन धन्य। ऐसा क्यों बोला? जैसे ऐसे अधिकतर हम सुनते शास्त्रों में स्त्री शूद्र ये सब कैटेगरी ऐसे रखते हैं, लेकिन नारायणी है ऐसे शरीर में भी, इसलिए उनको धन्य बोला गया कि भगवान डायरेक्ट भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद उनको मिलता है, भगवान स्वयं से देते हैं। और बाल्यावस्था का की यही विशेषता है। जिनको भगवत कृपा से अगर बाल्यावस्था में ऐसे भजन राज्य में मौका मिल जाता है महाजनों के आचरण सेवा, तो उसमें निर्विकार भाव से सब एक्टिविटीज होती है, तब दिमाग ज्यादा नहीं चलता, तो सब जितना बोल सकते हैं सारा आनंद वो लूट सकते हैं बाल्यावस्था में। ऐसे संतों का संग करना, फिर उस प्रकार का भी नहीं होगा स्त्री पुरुष ऐसे वैसे, सब अच्छे से सब हो जाता है। ऐसी जो नारायणी है उन्होंने भी इसी बाल्यावस्था का यहाँ पे बहुत बड़ा लाभ लिया है। खाइले प्रभुर आज्ञा हय नारायणी, कृष्णेर परमानंदे कांद देखी सुनी। हेन प्रभु चैतन्यर आज्ञार प्रभाव, कृष्ण बलि कांदे अति बालिका स्वभाव। अद्यापि वैष्णव मंडले एई ध्वनि, गौरांगीर अवशेष पात्र नारायणी। यारे येन आज्ञा करे ठाकुर चैतन्य, से आसिया अविलंबे हया उपसन्न। ए सब वचन यार नाहिक प्रतीत, सद्य अधः पात तार जाने ह निश्चित। प्रसाद खाने के बाद प्रभु ने नारायणी को कृष्ण प्रेम के परम आनंद में क्रंदन करने की आज्ञा प्रदान की। बोला नारायणी रो, भगवान का नाम उच्चारण करो और उसी दिव्य भाव से रुदन करके दिखाओ। प्रभु चैतन्य देव की आज्ञा का ऐसा प्रभाव हुआ कि अतिशय बालिका स्वभाव वाली नारायणी, जिसको अभी दुनियादारी भी नहीं सीखी, जिसने ऐसे भी चतुर नहीं हुई जो दुनियादारी टाइप, तो भजन चतुर कैसे हो जाती, लेकिन वो भी आज कृष्ण कहकर उसी समय क्रंदन करने लगी। आज भी वैष्णव मंडली में यह ध्वनि गूंजती है कि श्री गौरांग के अवशेष की पात्र नारायणी है। ठाकुर श्री चैतन्य देव जब जिसे जैसी आज्ञा करते हैं वह तुरंत उसी समय आकर सामने उपस्थित हो जाता है। यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि इन सब वचनों में जिनका विश्वास नहीं है उनका तुरंत अधः पतन होने वाला है। अद्वैतेर प्रिय प्रभु चैतन्य ठाकुर, इथे अद्वैतेर बड़ महिमा प्रचुर।
चैतन्य प्रिय अति ठाकुर निताय, ऐसे महिमा तान चारि वेदे गाय। चैतन्य भक्त है न नाही यार नाम, यदि सेव्य वस्तु तबु तृणेर समान। नित्यानंद कहे मुई चैतन्य दास, अहर्निश आर प्रभु न करे प्रकाश। ताहन कृपाया चैतन्य ते रति, नित्यानंद भजिले आपद नाही कति। हमार प्रभुर प्रभु गौरांग सुंदर, ए बड़ भरसा चित्ते धरे निरंतर। धरणि धरेन्द्र नित्यानंदेर चरण, देहा प्रभु गौर चंद्र हमारे शरण। ठाकुर श्री चैतन्य देव अद्वैत के प्रिय प्रभु हैं, इसी से अद्वैत की बड़ी भारी महिमा है। ठाकुर श्री नित्यानंद भी श्री चैतन्य देव की अति प्रिय हैं, इसलिए चारों वेदों में उनकी महिमा गाई गई है। जिनके नाम एवं काम से यह पता नहीं चलता कि वे चैतन्य के भक्त हैं, वे यदि सेव्य वस्तु भी हैं, परम वंदनीय भी हैं, तब भी तृण के समान है। जो नित्यानंद प्रभु हैं, ऐसे तो देखा जाए तो जगत के जो भी ऐसे पूजनीय आराध्य तत्व उन सब में सर्वश्रेष्ठ है, भगवान का प्रथम विस्तार है, किंतु उनको देखकर नहीं लगता कि वो ऐसे हैं, सेवनीय है, वंदनीय है। रहते कैसे हैं? तृण के समान। कहते हैं हमारे किनिया लह भज गौर हरि। हाँ, तुम एक बार गौर हरि बोलो और मुझे नौकर बना लो, मुझे बस समझो कि तुमने खरीद लिया और जो चाहे वो करवा लो। ऐसे रहते हैं, जबकि कैसे हैं? परम वंदनीय होते हुए, और देखकर पता नहीं चलता कितने वंदनीय हैं। नित्यानंद कहते हैं मैं श्री चैतन्य का दास हूँ, इसके अतिरिक्त दिन रात प्रभु और कुछ भी प्रकाशित नहीं करते हैं। नित्यानंद की कृपा से ही श्री चैतन्य में रति प्राप्त की जा सकती है। नित्यानंद का भजन करने से कभी कहीं से भी विपत्ति नहीं आती है। बार बार जो हम ये श्रवण करते हैं, ये सब अप्लाई करने के लिए ही है। चाहे नरोत्तम दास ठाकुर जी हो, चाहे वृंदावन दास ठाकुर जी हो, लोचन दास ठाकुर जी, जो ये ऐसे परमहंस वैष्णव हुए, जिनको आज के समय में जैसे चमत्कार चाहिए लोगों को, तो उनके जीवनों में भी देख सकते हैं, उन्होंने भी बड़े बड़े चमत्कार किए। मरे हुए जो हाथी को ही जिंदा करके उसको ही दीक्षा दे दें, ऐसे मरे हुए मनुष्य को जिंदा करके दीक्षा दे दें, ऐसे ऐसे जिन्होंने चमत्कार किए हों, वे श्री नित्यानंद प्रभु से कृपा याचना करते हैं, डायरेक्ट भगवान के पास नहीं जा रहे। नित्यानंद प्रभु की पहले उनकी कृपा से फिर गौर हरि की कृपा प्राप्त करते हैं। ये हमारे जीवन में भी है। नित्यानंद अभिन्न तत्व जो श्री गुरुदेव है, उनके प्रति अपनी रतिमति दृढ़ करते जाना भक्ति की रीढ़ है। बिना रीढ़ के जैसे मनुष्य भी ज्यादा काम का नहीं है, ऐसे भक्ति में जो गुरुनिष्ठ है वो प्रमुख है। गुरुनिष्ठा अत्यंत आवश्यक। और श्री नित्यानंद प्रभु की सुंदर सुंदर स्तुतियों को अगर हम जीवन का अंग बनाएंगे तो हृदय सरल होता जाएगा, खुद अंतर पता चलेगा हृदय का। और जो कपटता है, जो थोड़ा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा गांठपन, वो सब खुलते जाएगा, द्रवित होते जाएगा। और ये सब फिर विषय वस्तु समझ में अच्छे से आने लगेगी, क्योंकि इनको ऐसे सुने तो भरोसा करना मुश्किल सा है। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं किसी ने खुद ही संप्रदाय बनाया, कोई होंगे बंगाली बाबा, कोई होंगे बंगाली भगवान, ऐसे खुद से किताबें भी छाप दी और ऐसा सब। इसलिए बार बार वृंदावन दास ठाकुर जी सतर्क भी करते जा रहे हैं, जहां कहीं आप श्रवण कर रहे हैं कि भरोसा करना मुश्किल है जिसकी जितनी पाप बुद्धि होगी। पर इसके साथ में, क्योंकि हम जैसे समाज में रह रहे हैं, प्रैक्टिकली जो डेली लाइफ है, सोशल मीडिया में रोज नए नए भगवानों के खुलासे होते हैं, आज वो बाबा पकड़े गए, आज वो ऐसा ऐसा, तो वहां तो ऐसी बुद्धि आएगी। स्पेशली हम उत्तर भारत में, जहाँ सबसे ज्यादा सांस्कृतिक हमले हुए हैं, भारत देश का ऐसा क्षेत्र जहाँ सबसे ज्यादा हमले हुए हैं, चाहे वो मुगलों के, अंग्रेज, जो भी आए, सबसे ज्यादा हमले इस उत्तर क्षेत्र में ही हुए। इसलिए यह बहुत मुश्किल है आध्यात्मिक विषय वस्तु को ठीक से समझ पाना। तो श्री नित्यानंद प्रभु को अगर हम अपना आराध्य देव बनाएंगे, उनकी कृपा से ये सब बहुत इजीली समझ पाएंगे। गौरांग सुंदर मेरे प्रभु के प्रभु हैं, यह मेरे लिए बहुत बड़ा भरोसा है, और इसी भरोसे को मैं अपने हृदय में निरंतर धारण किए रहता हूँ।
हे गौर चंद्र, मुझे धरणी धरेंद्र नित्यानंद के चरणों में शरण दीजिए। वृंदावन दास ठाकुर जी के यहाँ जो निष्ठा है श्री नित्यानंद प्रभु में कितनी है, वे महाप्रभु से भी महाप्रभु की कृपा नहीं मांग रहे, उनको भी कहते हैं कि धरणी धरेंद्र जो है ऐसे नित्यानंद प्रभु, उनमें मुझे निष्ठा दो, उनकी शरण मुझे दीजिए। क्योंकि जो गुरु तत्व है उनको उल्लंघन करके कोई भगवत तत्व पा जाए, ऐसा कोई एक भी एग्जाम्पल आज तक किसी भी इतिहास में देखने को नहीं मिलता। जो भी भक्तों ने भगवान को कैसे भी पाया है, गुरु अवश्य उनके जीवन में है और गुरु के बल पे पाया है। ऐसा नहीं है कि बिना गुरु के और खुद ही होशियार थे और खुद ही बलवान थे और ऐसे कुछ कर लिया। किसी के भी नाम सुन ले, किसी के भी, सबके जीवन में जब गुरु पदाश्रय हुआ तब जाके वे आगे बढ़ पाए। बलराम प्रीते गाई चैतन्य चरित, करे बलराम प्रभु जगत हित। बलराम की प्रीति के लिए मैं चैतन्य के चरित्र का गान कर रहा हूँ। बलराम प्रभु जगत का हित करते रहते हैं। वृंदावन दास ठाकुर जी की उनमें स्पेशल विशिष्ट रतिमति है और वो बार बार इस ग्रंथ में, संपूर्ण ग्रंथ में हम कम से कम 50 से ज्यादा बार सुनेंगे, ये भी मिनिमम है, इससे ज्यादा बार सुनेंगे कि वे नित्यानंद प्रभु को ही इसका श्रेय देते हैं कि उनकी कृपा से मैं ये कर पा रहा हूँ। चैतन्य रदास्य भई निताई ना जाने। और जैसे महाप्रभु के भगवान होने में अगर शंका लगे ऐसे बार बार, तो सीधे स्मरण कर सकते हैं कि आज भी श्री जगन्नाथ देव का मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध है, वहां महाप्रभु हैं। आज भी महाप्रभु की उंगलियों के निशान वहां पे हैं, वो जो पत्थर पिघलाया है उन्होंने। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम के अतिरिक्त कोई भी भगवत युग ऐसे नहीं हुए जिन्होंने शिला भी पिघला दी हो, क्योंकि उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो शिला पिघलाने वाला वो भगवान की आर्द्रता में ही हो सकता है, और वो महाप्रभु ने ही पिघलाए हैं। चैतन्य हृदास्य भई निताई ना जाने, चैतन्य हृदास्य नित्यानंद करे दाने। नित्यानंद कृपाय से गौर चंद्र चीने, नित्यानंद प्रसादे से भक्ति तत्व जानी। सर्व वैष्णवेर प्रिया नित्यानंद राय, सबे नित्यानंद स्थाने भक्ति पद पाए। कौन पाके यदि करे नित्यानंद हेला, आपने चैतन्य बले से जन गेला। चैतन्य के दास के अतिरिक्त निताई या नित्यानंद और कुछ नहीं जानते हैं। नित्यानंद कृपा पूर्वक चैतन्य दास्य का दान करते रहते हैं। भगवत दासत्व, इसको हम एक और प्रसंग से समझ सकते हैं। जैसे श्रीमती राधिका रानी है, हम बार बार सुनते हैं ना, बरसाने वाली है, बरसाने वाली है, वो कृपा को बरसाती है, भगवान थोड़ा सा करते हैं कृपा, वो बरसाने वाली। इसके साथ ही हम एक और बात भी सुनते हैं कि भगवान जो कृपा देते हैं उनके लिए जो पात्र चाहिए वो जगत जीवों के पास नहीं है, तो वो पात्र मिलते हैं उनको बरसाने से। वो राधा रानी वो पात्र देती है जिसमें भगवान की कृपा को ले पाए। ऐसे ही जो नित्यानंद प्रभु है वे चैतन्य दासत्व का दान वही करते हैं, मतलब उनको किनारे फेंक के और महाप्रभु की शरण में जाए तो वो कंप्लीट सरेंडर भी नहीं होगा और उसका जो रिजल्ट है, जो फल है, वो भी प्राप्त नहीं होगा। नित्यानंद की कृपा से ही गौर चंद्र को पहचाना जाता है, नित्यानंद की कृपा से ही भक्ति तत्व जाना जाता है। सभी वैष्णव नित्यानंद का आदर करते हैं, नित्यानंद से सभी को भक्ति प्राप्त होती है। किसी कारणवश यदि कोई श्री नित्यानंद की अवज्ञा करता हो तो चैतन्य देव के कथनानुसार उसका सर्वनाश हो गया। महायोगी आदि देव महादेव वैष्णव होने पर भी उनकी महिमा के बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं। जो श्री बलराम तत्व है उनके लिए कहा गया कि उनकी जो महिमा है उसको जो वैष्णवा नाम यथा शंभु है वे भी अच्छे से या पूरी तरीके से प्रदर्शित नहीं कर सकते, प्रकाशित नहीं कर सकते। कहारे ना करे निंदा कृष्ण कृष्ण बले, अजय चैतन्य से ही जिन्हें वे कहले।
जो किसी की निंदा न करते हुए केवल कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, वे अनायासी अजय श्री चैतन्य को जीत लेते हैं। मतलब ऐसे अगर हम देखें ध्यान से कि जब से भी हम कुछ भी श्रवण कर रहे हैं गुरु वैष्णव से या ग्रंथों के माध्यम से, एक बात बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, जो बहुत बड़ी समस्या है इस भौतिक जगत में मनुष्यों के बीच में, निंदा चुगली। कई बार हमें ये भी नहीं पता चलता कि हम निंदा कर रहे हैं, बस ऐसी चर्चा चला ली, वो वैसा है ना और वो वैसा है और उसकी बहू ऐसी, उसकी सास वैसी, उसका बेटा ऐसा ऐसा ऐसा। लेकिन ये बहुत खतरनाक बीमारी है जिसको रुचि से सब करते हैं। दो लोग बैठे और तीसरे की चुगली, लेकिन इससे क्या होगा, उसके जो भी पाप है वो हमारे सिर पे आ जाते हैं। और इस बात को समझा नहीं जाता समाज में और समझाया नहीं जाता, इसीलिए सबकी दुर्गति है। अगर हम इमेजिन कर पाए, कोई शायद गलती से कोई ऐसा दिन आ जाए जब सारे मानव समाज में निंदाएं बंद हो जाए, तो क्या होगा, पापों की इधर उधर डिलीवरी बंद हो जाएगी। तो फिर बहुत ही जल्दी यहाँ सतोगुण स्थापित हो सकता है। से जो निंदा चुगली का जो बाजार है ना ऐसे, और उसको ही कैश करते हैं सारे, चाहे वो कोई न्यूज चैनल वाले हैं, चाहे जो ही चला देंगे, वो कचर 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 डिबेट चल रही है इसके बारे में, आप बताओ, एक्साइटेड करेंगे ताकि वो चिल्लाए गालियां दे, ऐसा ऐसा। फिर दूसरा, और उनको सारे घरों में वो न्यूज चैनल चलते रहते हैं और सब लोग मजे से सुनते हैं, वाह मजा आ रहा मजा आ रहा। लेकिन हम उन सबका पाप अपने सर पे चढ़ाते जा रहे हैं। अगर इस वैष्णव जो कल्चर है इसमें डीपली जाते जाए ना, तो बहुत कुछ हम समझ पाएंगे और सरल करते जाएंगे जीवन को। अभी सो कॉल्ड मनुष्य सभ्यता के नाम पे हमने बहुत कुछ गलत हैबिट्स ऐसी डाली हैं, धर्म की तरह निंदा चुगली करना, इसकी बातें उसकी बातें ऐसे। वैष्णव समाज में जाए तो यहाँ जीव मात्र की भी निंदा नहीं करनी, किसी की भी निंदा नहीं करनी, मतलब किसी के भी कर्म फल अपने सर पे नहीं लेने, पहले ही बहुत सारे हैं हमारे सरों पे, जन्म लेते ही बहुत सारे कर्जे पहले ही रहते हैं सर पे। पर ऐसा ना हम समझते हैं ना अपनी न्यू जनरेशन को समझाते हैं कि पहले से ही बेटा सब कर्ज में ही जन्म लेते हैं यहाँ। तो हम तो उन सबको भी निपटा ले, वही बहुत बड़ी बात है। किसी की निंदा चुगलियां बातचीत कर करके उसके भी पाप अपने सिर पे ले तो कितनी बड़ी मूर्खता है। और उसमें बहुत मजा आता है ऐसे, वाह इसकी भी, और फिर धड़ाधड़ लगे, हाँ सही बोल रहे हो, उस दिन ऐसे किया था तो, और ज्यादा बनता है तो, और ज्यादा बनती है तो, ऐसे ऐसे। और उससे क्या, अनावश्यक अपने सर पे वो तमोगुण लेते जा रहे हैं, और ज्यादा है भी। अगर वैष्णव कल्चर में और अच्छे से स्निग्ध होते जाएंगे, जीवन बहुत सरल है। और ऐसे सरल लोग ही सूक्ष्म बुद्धि उनकी उदित हो पाएगी, वही इस भगवत राज्य को समझ पाएंगे। वरना ऐसे सुनते सुनते कितने ही सालों हो जाए, वो उपलब्धि नहीं हो पाएगी, बस सुन सुन के ऐसा हो पाएगा, हम इतने साल से लगातार सुनते हैं। प्रैक्टिकली अप्लाई तभी होगा जब ये पहला काम तो ये निंदा चुगली से अगर एकदम कट हो जाए, दिमाग फिर हल्के रहेंगे, फिर कुछ समझ में आ पाएगा। बहुत सूक्ष्म है ये सब्जेक्ट, ये मनुष्य जीवन और इसका जो गोल है वो बहुत सूक्ष्म है। ऐसा नहीं है जैसा हम नॉर्मली गपशप में और चल रहे हैं, क्योंकि हर दिन हमारी आयु क्षीण हो रही है ना, हर दिन शरीरों की जो कह सकते हैं एनर्जी है, जो भी उनमें प्राण शक्ति, अलग अलग इंद्रियों की शक्ति, वो कमजोर होती जा रही है, हर दिन मृत्यु के करीब है। ये भी पता नहीं, मजे की बात है कि कब किसकी होने वाली है। तो हम कम से कम सरल होके तो जाए, कुछ आगे के लिए कर्जा तो न ले जाए। तो बस अपराध छोड़ के भगवान का नाम जप करेंगे, और सबसे बड़ा अपराध क्या है, यही है, दूसरे का बस चिंतन करते रहना, उसके लिए गलत सोचना या उसके बारे में चर्चाएं करना। फर्स्ट वे में अगर इसको हम छोड़ पाए तो बहुत बड़े हम लाभों को ले पाएंगे भक्ति राज्य में। निंदाय नाहिक लभ्य सर्व शास्त्रे काय, सबार सम्मान भागवत धर्म है। सभी शास्त्र यही कहते हैं कि किसी की भी निंदा करने से भगवान नहीं मिलते हैं, सबको उचित सम्मान प्रदान करना ही भागवत धर्म है। मतलब ये फॉर्मूला नहीं चलेगा कि हम माला भी जप करते हैं और चुगलियां भी करते हैं, तो माला उन चुगलियों के साथ ही कट फट के हिसाब किताब किनारे हो जाएगा, वो माला का रिजल्ट नहीं देख पाएंगे। इसीलिए हम ज्यादा चमत्कार अपने जीवन में नहीं देख पाते नाम का, भले हमें सालों हो जाए या हम बहुत सारी सारी माला भी जपते हो। क्योंकि अगर हम एक दो व्यक्तियों की भी चुगली कर रहे हैं डेली, तो उन सबका उतना पाप फल ले रहे हैं, तो जो हम वो हरिनाम कर रहे हैं ना, वो उस पाप को काटने में ही लग जा रहा है। फिर
वो हमारे पास जमा नहीं हो रहा वो हरिनाम, हम उसका हम अच्छा रिजल्ट नहीं देख पाएंगे। मतलब पहले से किसी ने कर्जा लिया हो, अच्छी जॉब भी लग गई है, पर कर्जा लेने का शौकीन है, चढ़ाते जाए कर्जा, तो कभी वो कर पाएगा कि अब खूब पैसे जमा हो गए मजे आ गए? कभी नहीं आएंगे फिर मजे, रोज वो कर्जा ही निपटाते रहेगा, क्योंकि आदत है वो कर्जा लेने की। ऐसे ही जो निंदा चुगली है, वो ऐसे ही है, दूसरे के ढेरों ढेरों पापों को अपने खोपड़े पे लाद देना, फिर हरि नाम उसमें ही चला जाता है। वरना ऐसे कैसे हो सकता है? इसी नाम को गुरुदेव भी करते हैं, इसी नाम को उनके गुरुदेव ने भी किया है, इसी नाम को समस्त गुरु परंपरा नारद जी आदि सभी ने किया है, और उनके जीवन में इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट हैं। और हमारे रोज के झमेले ही नहीं निपट पा रहे, हम हमारे अपने झमेले भी नहीं निपटा पा रहे इस नाम के बल पे। तो मतलब कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं छेद है जहां से ये भाग जा रहा है। तो वो अगर एक बहुत बड़ी अमाउंट उस कमी की रोकनी हो अगर, तो वो निंदा, अगर निंदा बंद कर दे आज से ही कि भैया अब तो नोटिस करना, देखना अपनी जीभ को और जिस जिसके साथ में गपशप मारता हूँ वो संगति छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि अगर किसी से सुनी भी और हाँ हाँ भी बोला तो गए काम से। भक्ति, हाँ, बीच में एक प्रसंग आया था माइंड में, फिर वो इधर उधर हो गया। भक्ति विनोद ठाकुर जी कितना सूक्ष्म बात को कहते हैं, ग्राम में वार्तन न कहिवे न सुनिवे काने। ये गप सप है ना दुनियादारी वाली जो करते हैं, दो लोग मिलके बैठ के, कहते हैं इसको न सुनना है न करना है, बस काम से काम, जितना काम से काम बस। अब इसमें ये तो नहीं कि हम किसी से 1 घंटा गप मारे तभी हम उससे प्रेम करते हैं। हाल चाल पूछना तो 2 4 लाइन में भी हो जाता है कि और कैसे, आप ठीक ठाक है, कुछ दिक्कत तो नहीं, कुछ ऐसी ऐसी बात हो तो बताना, कुछ मदद चाहिए तो बताना, ऐसा ये हो गया प्यार से। अब उसका ये तो नहीं कि हम उससे प्रेम दिखाने के लिए कितना ज्यादा तुझसे प्रेम करते हैं, 1 2 घंटे बैठ के इसकी चुगली उसकी चुगली, उससे भी सुनो हाँ हाँ भी करो, तो वो पाप चढ़ते इतने हमारे सर पे। ये इस पे इतना ज्यादा इसलिए बोला जा रहा है अभी क्योंकि हम जो हरिनाम करते हो आधा से ज्यादा के सारा अधिकतर इसमें ही खप जाता है। इसलिए हमारे जीवन में चेंज नहीं दिखते बड़े बड़े, बस सुन के लगता है बहुत बोलते हैं तो नाम की महिमा, नाम की महिमा, गुरु जी भी बोलते हैं नाम की महिमा, पर हमारे जीवन में ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा अंतर, इसलिए भी नहीं दिखता वो। किसी के साथ हाँ हाँ भी करी तो फिर हम भी बराबरी के भागीदार हो गए, जिसकी चुगली हुई वो खाली हो जाता है, और जिन्होंने की उनमें वो बंट जाता है। तो क्या पता उसने कैसे कैसे कर्म किए हैं, क्या पता वो मांस भक्षण भी करता हो, जो जो भी उसके पाप जमा हो वो फ्री में हमें मिलेंगे। तो बहुत सतर्कता की आवश्यकता है भक्ति राज्य में। अगर हमने ऐसे एक शुद्ध वैष्णव के चरणों का आश्रय लिया है और हम चाहते हैं उस रिजल्ट को अपने जीवन में देख भी पाए, है ना, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है ये, मतलब हम वो जाने भी कि वो नाम, जाता का नाम का फल, फिर माला तो रोज घुमा रहे हम, 16 तो करते ही है भैया और ज्यादा भी हो जाती है, पर दिख नहीं रहा जीवन में कुछ ऐसा रिजल्ट ज्यादा। तो वो ये बहुत बड़ा छेद है ये, जहां से वो निकल जाता है। इसीलिए कहा जाता है नाम जो अपराध मुक्त नाम। आपने श्रवण किया होगा, हरिदास ठाकुर जी की तिथि के दिन भी गुरुदेव कथा में कह रहे थे कि अपराध मुक्त नाम, मतलब इधर उधर कोई और चिंतन नहीं, और चलो उतना भी नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ चलेगा दिमाग में, पर पहला जो है बड़ा सा बैरियर वो है निंदा चुगली, इससे बचना सीखना पड़ेगा, छोटी मोटी भी नहीं करनी है, तो हम रिजल्ट देख पाएंगे, क्योंकि हम सबकी एज बढ़ते जा रही है, और हम सबकी मृत्यु जल्दी आने वाली है, सबकी आएगी, कभी किसी की कभी किसी की। तो हम उससे पहले निश्चित तो कर दें कि कुछ तो आनंद लिया हमने यहाँ नाम का, वरना ही नाम ऐसे ही चला जाएगा, हिसाब किताब में है ना सबके साथ। और कभी दूसरों को दिल से किसी के लिए बुरा ना सोचे, ऐसे तभी गुस्सा है तभी तो झगड़ा झगड़ा जो हो गया, पर एक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, फिर वो सारा जोर लगेगा हरिनाम का उस व्यक्ति के नुकसान में, हमारा वो हरिनाम तीर बन के उस पे चुभता जाएगा, उसके जीवन में अनिष्ट लाएगा, तो उसमें हमारा भी नुकसान है, हमारा हरिनाम भी खत्म हुआ, और उससे एक द्वेष की हमने रस्सियां भी पाल ली, अब वो अगला जन्म लेने पे मजबूर करेगा और यही भागवत धर्म है, सभी को सम्मान दे। मध्य खंड कथायेन अमृतेर खंड, महानिम्ब हेन वासे यतेक पाषंड, केहायेन सरकराय निम्बो साधु पाय, तार देव सरकरार स्वादु नाही आय। ए मत चैतन्य परानंद यस, सुनीते न पाय सुख हई देव वश।
मध्य खंड की यह कथा अमृत के खंड जैसी मधुर है, परंतु पाखंडी लोगों को यह महानीम जैसी कड़वी लगती है। किसी व्यक्ति को यदि जो मीठा है, जो मधु है, ऐसा उसमें नीम का स्वाद अनुभव होता है, तो इससे उस मधु की मधुरता तो दूर नहीं हो जाती। मतलब अगर कोई कहे कि ये शहद ना कड़वा हो रहा, कड़वा हो रहा, तो शहद कड़वा नहीं हो रहा उसका, कि शायद जीभ में कुछ समस्या है, शहद पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका कारण दैव है, जिसके कारण उसे उसकी मिठास का अनुभव नहीं हो पा रहा। मतलब कुछ गड़बड़ है, उसके भाग्य में गड़बड़ है, उसके स्वास्थ्य में गड़बड़ है, तब उसको लग रहा। ऐसा वो कह रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर जी की। जो मध्य खंड की कथा ऐसी है, ये भगवत जो प्रकाश वाली। यद्यपि श्री चैतन्य देव का परानंद यश इस प्रकार का परम आनंद प्रद है, परंतु जो व्यक्ति इसे सुनकर सुख प्राप्त नहीं कर पाता वह दैवाधीन है। मतलब उसका भी भाग्य नक्षत्र जो है वो ठीक ठाक नहीं चल रहा। सन्यासी हो यदि माने, नाही माने गौर चंद्र, जानी हसे खल जन जन्म जन्म अंध, पक्षी मात्र यदि बले चैतन्येर नाम, से सत्य या विवेक चैतन्येर धाम। सन्यासी होकर भी यदि कोई व्यक्ति गौर चंद्र को नहीं मानता है, तो जान लेना चाहिए कि वह खल जन्म जन्म का अंधा है। इसके विपरीत यदि कोई पक्षी भी श्री चैतन्य का नाम लेता है, तो वह निश्चित रूप से चैतन्य के धाम को प्राप्त कर लेता है। जैसे कोई तोता आदि नहीं पालते और वो तोते को हैबिट हो जाती है ऐसे मनुष्य जैसा कुछ रिपीट करने की, बोलने की, तो अगर उसको भी किसी ने सिखा दिया भगवान का नाम, तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। और इसके विपरीत अगर इस जगत में कोई ऐसा दंभ लिए भी हो, संन्यास आश्रम का दंभ लिए भी हो, और श्री भगवान में श्रद्धा न हो, इसलिए अगर कहे युगावतार जो चैतन्य महाप्रभु है, उनमें निष्ठा न हो, तो वो अधम ही है। जय गौर चंद्र नित्यानंदे रे जीवान, तोर नित्यानंद मोर हाउ प्राण धान, यार यार संगे तुम्हें करिला विहार, से सब गोष्ठीर पाए मोर नमस्कार। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछो पद युगे गान। नित्यानंद के जीवन स्वरूप श्री गौर चंद्र की जय हो। हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि आपके नित्यानंद मेरे प्राण धन बन जाए। जिस जिस गोष्ठी के साथ, जिन जिन भक्तों के साथ आपने विहार किया, उन सब गोष्ठियों के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद दोनों मेरे प्राण स्वरूप हैं। मैं वृंदावन दास उनके युगल चरणों का निरंतर स्मरण करते हुए उनकी महिमा का कीर्तन करता हूँ। इस प्रकार से जो मध्य खंड है इसका 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ, और जो एकादश अध्याय इसको हम कल की कक्षा में प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण।